सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ हिंदी पाठ्य पुस्तक ज्ञानोदय का पाठ 6, जिसका नाम है पत्ते। पेड़ों के कपड़े हैं पत्ते, पेड़ उन्हीं को पहने रहते, कभी पुराने हैं झड़ते तो फिर नए हैं उग जाते। बच्चों, इस कविता में कवि ने पेड़ों और पत्तों के बारे में वर्णन किया है कि पेड़ों के जो कपड़े होते हैं वो कौन से होते हैं और कैसे होते हैं। पेड़ों के जो कपड़े होते हैं वो पत्ते ही उनके कपड़े होते हैं, पेड़ उन्हीं को ही पहने रहते हैं, कभी पुराने हैं झड़ते तो फिर नए हैं उग जाते। बच्चों, आपने देखा होगा पेड़ों से जब पत्ते नीचे गिर जाते हैं तो झड़ जाते हैं तो वो उनके पुराने कपड़े हो जाते हैं, और जैसे ही नए पत्ते आने लगते हैं वो उनके नए कपड़े हो जाते हैं। पत्तों का भी है संसार, पत्तों के हैं कई प्रकार, हर पत्ते का है आकार, केला बरगद और अनार। पत्तों की भी एक दुनिया है और पत्तों के भी कई प्रकार हैं, कई तरह के पत्ते होते हैं और हर पत्ते का जो आकार होता है वो अलग अलग होता है। जैसे आपने देखा होगा केले का जो पत्ता होता है वो बहुत बड़ा होता है, बरगद के पत्ता जो होता है वो मीडियम होता है और अनार का जो पत्ता होता है वो बहुत छोटा होता है। तो इसी वजह से हर पत्ते का जो आकार होता है वो बिल्कुल अलग अलग होता है। पत्तों को छूकर तो देखो, उनसे हाथ मिलाओ तुम, हंसी खेल में बातचीत में उनको मित्र बनाओ तुम। बच्चों, पत्तों को आप छूकर के देखिए, उनसे हाथ मिलाइए और हंसी खेल में जब आप हंसते हैं खेलते हैं और बातचीत में उनको एक अपना अच्छा दोस्त बना लीजिए। इन सूखे पत्तों से खेलो, मिलकर इन्हें सजाओ तुम, ये सारे दिलचस्प नमूने कागज़ पर चिपकाओ तुम। बच्चों, इन सूखे पत्ते जो होते हैं उनसे क्या करना है, उनसे तुम खेलो और इनको मिलकर के आपको सजाना है और दिलचस्प नमूने भी बनाने हैं और उनको नमूनों को बना करके कागज़ पर भी चिपकाना है। पीपल पेट पूँछ डंडी की, पैर कनेर के, इमली की नाक, हरी घास की लंबी पूँछ, कहीं बबूल कहीं पे ढाक। बच्चों, ऐसा लगता है जैसे पीपल का पेट बन गया है और पूँछ जो है वो डंडी की बन गई है, पैर जो हैं वो कनेर के बन गई हैं, इमली की नाक बन गई है और हरी घास की एक लंबी पूँछ बन गई है और कहीं पर बबूल और कहीं पे ढाक भी एक पेड़ का नाम है। होते नहीं हैं पत्ते बेजान, उनकी होती है खास जुबान, कोई पत्ता लगता चेहरा, कोई है चोटी की शान। बच्चों, कवि ने बताया है कि पत्ते जो हैं वो बेजान नहीं होते हैं, उनकी भी एक खास जुबान होती है। और कोई पत्ता कैसा लगता है, चेहरे की तरह लगता है, जैसे इस पर चेहरा बना हुआ हो, और कोई चोटी की शान की तरह लगता है। अखबारों की तह के भीतर उनको नींद सुलाओ तुम, अगर नींद से जाग उठे तो गुन गीत सुनाओ तुम। बच्चों, कविता में बताया है कि अखबारों की जो तह होती है उसके अंदर रख करके तुम पत्तों को नींद सुला दो और अगर नींद से जाग उठे तो उनको गुनगुन गीत गा करके फिर से उनको सुला दो। पेड़ों के पत्तों से बच्चों बनता सुंदर चिड़ियाघर, सैर करो तुम आज उसी की, जल्दी आओ करो सफ़र। पेड़ों के पत्तों से बच्चों एक क्या बनता है, सुंदर चिड़िया का घर। आपने देखा होगा सुंदर चिड़िया का घर भी कैसे बनाती है चिड़िया, वो पेड़ों के पत्तों के से ही बनाती है। सैर करो तुम आज उसी की, आज तुम घूमने के लिए जाओ उसी की, जल्दी आओ करो सफ़र, जल्दी सफ़र करो और चिड़िया के सुंदर बने घोंसले को जा कर के देखो। बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आपको ये कविता बहुत अच्छे से समझ आई होगी। धन्यवाद।